हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो मेरा नाम है एल एस राहुल। और आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम सीक्वेंस, पैटर्न, नंबर के साथ खेलना, तो वो सब चीजों के बारे में करेंगे। और एक्चुअली पढ़ने से अच्छा, मतलब मैं इसको खेलना बोलूंगा, क्योंकि नंबर के साथ एक्चुअल में खेला जाएगा इस टॉपिक में। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हमें सीक्वेंस को जानना होगा, क्योंकि सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बड़ा ही अच्छा सा रिलेशन है। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं, सीक्वेंस ही होता है। एक स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस सम सेट ऑफ नंबर या फिर एल्जेब्रिक टर्म हम बोल सकते हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। और कुछ रूल हम बोल सकते हैं जिसको फॉलो करता है, जिससे हम एक टर्म से दूसरे टर्म को जा सकते हैं। मतलब एक टर्म दिया है तो उसे दूसरे टर्म निकाल सकते हैं, पांचवा छठा टर्म दिया है तो उससे अगले टर्म को हम निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, लाइक 1, 3, 5, 7, 9। और अगर मैं अब बोलूं कि आप इसमें दो और टर्म लिखिए, तो आप इजीली लिख देंगे, क्योंकि ये देखिए एक ऑड नंबर के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, लाइक 1, 3, 5, 7, 9। देन आगे हम यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, यहाँ पर 13 लिख सकते हैं। या फिर कोई इस तरह से भी कर सकता है कि जैसे कि यहाँ पर 1 है, तो 1 में हमने +2 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में हमने +2 ऐड किया तो 5 आ गया। इसी तरह से 5 में +2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में +2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में +2 ऐड करेंगे तो 11, 11 में +2 तो 3, 13, 13 में +2 तो 15 आगे, ऐसा आते जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर और एक सीक्वेंस लेते हैं। ये तो काफी इजी था, अच्छा था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 3, 6, 12, 24। और अगर मैं बोलूँ कि आगे और दो नहीं, तीन चार, आप इसके टर्म को लिखते जाइए, तो आप क्या करेंगे? इसको सबसे पहले तो एनालाइज करेंगे। अब देखेंगे कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि 3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 को फिर हम अगर 2 से गुना करते हैं तो फिर 12, 12 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 24, 24 को फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आगे वाला जो भी है 48 आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम प्रीवियस टर्म, मतलब पहले टर्म में 2 से गुना कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, इजंट इट। और इस तरह से हम इस पैटर्न को, या फिर इस जो सीक्वेंस है, इसको हम लोग आगे वाले टर्म को निकाल सकते हैं। और ये सीक्वेंस इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है। और अगर हम आगे और कुछ पैटर्न और सीक्वेंस के बारे में देखना चाहे तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर और एक सीक्वेंस के बारे में लिखता हूँ, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है। फिर आगे वाले टर्म को अगर लिखना चाहें हम, तो फिर हमको ये एनालाइज करना होगा कि क्या चल रहा है इस सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक गया तो +2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया तो +3, यहाँ से यहाँ तक गया तो +4, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो +5, एंड सो ऑन, ऐसा हो रहा है। मतलब क्या है कि पहला टर्म जो दिया है उसे दूसरा टर्म जाना है तो +2 जोड़ो पहला टर्म में, दूसरा टर्म में चल जाओगे। दूसरा से तीसरा जाना है तो +3 जोड़ो तो जाओगे तीसरा टर्म में, +4 जोड़ो तो जाओगे चौथा टर्म में, +5 जोड़ो तो जाओगे पांचवा टर्म में। तो अब अगला टर्म जाने के लिए क्या करना होगा? +6 जोड़ना होगा ना। तो यहाँ कितना हो गया? 21 हो गया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर आगे जाएंगे तो +7 जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। तो किस तरह के स्पेशल सीक्वेंस को अब हम एपी कहेंगे? तो एपी उस सीक्वेंस को कहेंगे जिस सीक्वेंस का कंजिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस जो है वो सेम हो। इसका मतलब क्या है? तो मतलब थोड़ा हिंदी में समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग के पास कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, तो अगर उस सीक्वेंस के दो कंजिक्यूटिव टर्म, यानी कि सेकंड पहला, तीसरा दूसरा, चौथा तीसरा, मतलब लगातार दो टर्म के डिफरेंस को अगर देखें और हर जगह वो डिफरेंस अगर सेम आए, ठीक है, तो ही उस सीक्वेंस को हम लोग एपी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग पहले एक एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर देखिए 3 में अगर 1 घटेंगे तो 2 आएगा कि नहीं? 5 में 3 घटेंगे तो भी 2 आएगा कि नहीं? 7 में 5 घटेंगे तो भी 2 आएगा कि नहीं? मतलब हर जगह ये डिफरेंस कितना दे रहा है हमें? हर जगह ये डिफरेंस 2 दे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह डिफरेंस 2 दे रहा है, इसका मतलब ये पहला वाला जो सीक्वेंस है ये एपी में है, ठीक है। इस एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग के समझने के लिए, कि अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, ओके, आर सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पर 5 और 2 में
+3 का डिफरेंस है, 8 और 5 में भी +3 का डिफरेंस है, हर जगह सेम डिफरेंस है। और इस सेम डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं आगे चल के, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। तो अब आइए, अब थोड़ा हम लोग इसको एल्जेब्रिक टर्म में एपी को सीख लेते हैं कि एल्जेब्रिक टर्म में एपी को कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पर एल्जेब्रिक टर्म में अगर हम लिखते हैं, तो सपोज कीजिए पहला टर्म को हम लोग ए1 लिख रहे हैं, दूसरा टर्म को हम लोग ए2 लिख रहे हैं, और इस तरह से तीसरा टर्म को हम लोग ए3 लिख रहे हैं, चौथा टर्म को हम लोग ए4, ए5, ए6, ए7 एंड सो ऑन ऐसा लिख रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई एपी में होगा तो क्या होगा, एपी में अगर कोई है, दैट मीन्स हमें ए2 माइनस ए1 जितना होगा, ए3 माइनस ए2 भी उतना ही होगा, और ए4 माइनस ए3 भी उतना ही होगा। और इन सब को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, तो आगे मैं यहाँ पर डी लिख सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते थे, तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ और इधर आगे डॉट डॉट कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग इन सब जो टर्म है इसके बीच का थोड़ा रिलेशन को समझते हैं। ओके, तो रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास ए1 दिया हुआ है पहला टर्म, ठीक है, हमें दूसरा टर्म में जाना है, तो दूसरा टर्म में जाने के लिए क्या करना होगा, जो पहला टर्म दिया है उसमें जो कॉमन डिफरेंस आया है उसको जोड़ दीजिए, तो आप दूसरा टर्म में चल जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर तीसरा टर्म दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम लोग दूसरा टर्म में अगर डी जोड़ देंगे तो हम तीसरा टर्म में पहुंच जाएंगे। और एक तरह से हम लोग पहुंच सकते हैं, कैसे, अगर दूसरा टर्म नहीं पता है, हमें पहला टर्म पता है, तो क्या पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, तो भी पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं देखिए, तो ए2 जो है उसको हम लोग ए1 प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल सा मैथ है, ए2 को हम लोग ए1 प्लस डी लिख सकते हैं और इसका ये अलग सा डी, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर डी, ठीक है। तो हम लोग ए3 को क्या लिख सकते हैं, ए1 प्लस डी और डी, 2D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। फिर अगर हम लोग ए4 लिखना चाहें, तो ए4 को कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग देखिए ए4 को कैसे लिखेंगे, ए4 को हम लोग ए3 प्लस डी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ए1 प्लस 3D भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग को ए5 लिखना है, तो ए5 को हम लोग लिख सकते हैं ए4 प्लस डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए1 प्लस 4D। तो अब अगर हम यहाँ पर आगे देखते हैं, तो आगे अगर हम लोग देखेंगे, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से ए5 को ए1 प्लस 4D लिख सकते थे, ए4 प्लस डी भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग को ए एन, मान लीजिए कि कोई भी nth टर्म निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए n-1 डी लिख सकते हैं प्लस डी, या फिर हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं कि ए1 प्लस, यहाँ पर देखिए 5 था तो 4 हो गया, मतलब एक घट गया, तो यहाँ पर n है तो n में से एक घटा देंगे तो n-1 डी लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप एक फॉर्मूला को भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला भी जनरेट कर लिया कि कोई भी टर्म अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, ए एन निकालना है तो ए1 प्लस, सॉरी मेरा फोटो आ जा रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा मिटाने दीजिए, मैं नीचे वाला को मिटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। तो ए एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब देखिए, तो हमने यहाँ पर एपी के कॉन्सेप्ट को सीखा, किस तरह से हम लोग पहला टर्म से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर हमने कोई भी टर्म निकालना हो तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया खुद से ही, जो हमें याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि कोई भी टर्म निकालना है आपको 17वां टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो ए1 मतलब पहला टर्म प्लस 17 में से एक 16 इंटू डी कर देना बस। ओके, और कुछ नहीं। अगर हमको 15वां टर्म निकालना है ए15, नहीं पता है क्या है 15वां टर्म, डायरेक्ट निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, पहला टर्म मुझे पता है, ठीक है, ए1 लिख दूंगा, 15 में से एक घटा दूंगा, 14 इंटू डी, इस तरह से मैं निकाल लूंगा। ओके, ये फॉर्मूला भी रटने का जरूरत नहीं, इजी है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन काफी इजी है, ये क्या बोल रहा है कि चलो यहाँ पर एक सीक्वेंस दे दिया है मुझे, और बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं बताओ। तो एपी में है या नहीं ये तो चुटकी में बता दूंगा मैं, कैसे,
9 में से 5 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 13 में से 9 घटाऊंगा तो भी 4 आ रहा है। तो हर जगह मतलब टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, हमारे यहाँ पर 4 है। तो क्या बोलूंगा, ये एपी में है, पक्का है। अब देखिए दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो चीज है अगर ये एपी में है, मतलब पहले आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो आपको फिर पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। तो डी निकाल के ही तो हम लोग चेक करते हैं ना भाई साहब, तो डी तो निकालेंगे तब अगर होगा एपी तो डी आ जाएगा, और पहला टर्म तो यही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये चलो एपी में दे दिया है, ये एक एपी है। अभी आपको इसमें 15वां टर्म निकालना है। तो 15वां टर्म कैसे निकाले। तो 15वां टर्म निकालने के लिए जो पहला है इसको या तो ए बोलते हैं या फिर हम लोग A1 बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको A1 लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ उसको। तो A1 क्या दिया है हमारे पास, A1 दिया है 2। अभी हमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकाल सकते हैं हम लोग A2 - A1 A3 - A2। तो क्यों उतना झमेला करें, A2 - A1 करके ही निकाल लेते हैं। तो 5 - 2 = चलो 3 आ गया हमारे पास। अभी पेन चेंज करते हैं। अभी बोल रहा है 15th टर्म, मतलब A15 निकालना है हमें, 15th टर्म निकालना है। ओके, तो 15th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 लिखेंगे। 15 में से एक कप कितना होता है, ओके 14 होता है, इंटू डी लिखेंगे। तो A1 कितना है भाई हमारे पास, 2 है। 14 इंटू डी कितना है हमारे पास, 3 है। इजीली 14 × 3 कितना होता है, चलो गुना कर लेते हैं। 3 × 4 = 12 का 2, हाथ में रहा 1, 3 × 1 = 4। सॉरी यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देता है। चलो यहाँ पर ये तो प्लस का साइन होगा। तो 42 + 2 क्या हो गया, 46 हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 15th टर्म निकाल दिया। अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, सिमिलरली इसके जैसा ही थर्ड जैसा ही फोर्थ नंबर भी है। तो बोल रहा है एपी है जिसमें 25 टर्म है, आपको लास्ट टर्म निकालना है, मतलब 25th टर्म आपको निकाल देना है, बस ए 25 निकालना है। ठीक है, तो ये एपी के बारे में कुछ बेसिक सा चीज था जिसमें हम लोग टर्म ये सब निकालना सीखे। और इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें हम लोग एपी जो है उसके सम को बनाना सीखेंगे कि सम ऑफ एपी कैसे निकाला जाता है, सम का जो फॉर्मूला था वो सब देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। आपको अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और ने इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।